आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डाउटनेट। तो हमारा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान के ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करने के लिए कौन से समीकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी जब मास को ऊर्जा में बदला जाता है तो कौन से समीकरण से बदलते हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा समीकरण है। तो ये जो समीकरण है ये सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था और उन्होंने सबसे पहले द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया था। तो ये जो समीकरण है ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। और ये जो संबंध है इसके अकॉर्डिंग जो समीकरण है E बराबर mc²। यानी अगर किसी m मास के द्रव्यमान को यानी m द्रव्यमान को हम प्रकाश के वेग के वर्ग से गुणा कर दें, अगर हम m द्रव्यमान को प्रकाश के वर्ग से गुणा कर दें, जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिकतम होती है और इसे हम स्मॉल c से लिखते हैं और इसका मान होता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है जो कि अधिकतम होती है। अगर हम इस प्रकाश की चाल के वर्ग को द्रव्यमान से गुणा कर दें तो वो पूरा का पूरा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस समीकरण को हम E बराबर mc² से लिखते हैं और ये सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का समीकरण है। इस समीकरण को सबसे पहले उन्होंने काम में लिया था। तो चलिए हम किसी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल के देखते हैं। तो इसके लिए हम एक द्रव्यमान लेते हैं जिसका मान है 1 AMU। तो हमारे पास 1 AMU का मास दिया हुआ है और हमें इसे ऊर्जा में रूपांतरित करना है। तो m बराबर हमारे पास है 1 AMU। AMU को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट और ये इसका मान किलोग्राम में अगर लिखें तो ये होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो चलिए इस समीकरण का हम यूज करते हैं और प्रकाश का वेग हमें पता है, इसे हम स्मॉल c से लिखते हैं और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो चलिए गणना करके देखते हैं कितनी ऊर्जा हमें मिलेगी। तो ये देखिए, जब हम इनके मान इस समीकरण में रखेंगे तो E बराबर यह हमें मिलेगा 1.66 × 10⁻⁻27 और इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये हमें मिलेगा जूल में। और अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 1.66 × 10⁻⁻27 इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर। और अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये बदल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब हम इस पूरे को हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने देखा कि
एक AMU का जो द्रव्यमान है वो उससे जो हमें ऊर्जा मिली है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली है। तो इस तरह से E इज इक्वल टू mc² का इस्तेमाल करके, इसका उपयोग करके हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।